नमस्कार साथियों ट्रंप ने जैसे ही 2 अप्रैल 2025 को दुनिया के 90 से ज़्यादा देशों पर टैरिफ लगाया, उसका सीधा सा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे इस प्रकार से दिखाई दिया कि ग्लोबल मार्केट धराशायी हो गया और एक हफ्ते के अंदर ही लगभग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट से गायब हो गए। तो आइए समझते हैं टैरिफ होता क्या है, कैसे टैरिफ देश की इकॉनमी को प्रभावित करता है, क्या टैरिफ ज़्यादा इम्पोज करने से ग्लोबल रिसेशन की स्थिति बन सकती है या नहीं। इन सभी तथ्यों को आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हेडलाइन आप देख रहे होंगे, ट्रंप टैरिफ शेक द वर्ल्ड मार्केट, यानी कि ट्रंप की टैरिफ ने ग्लोबल मार्केट, पूरे विश्व के बाजार को डगमगा दिया, हिला दिया। तो सबसे पहले अब देखते हैं इसमें टैरिफ होता क्या है। देखिए, टैरिफ एक प्रकार का टैक्स कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी देश के द्वारा अपने देश की कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर इसे लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके देश की कंपनियां बाहर से बनने वाली वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने में योग्य नहीं होती हैं। तो इस रीजन से लगाया जाता है कि ताकि देश के लोगों के सामने दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तो वह स्वाभाविक तौर पर अपने देश में निर्मित वस्तुओं को खरीदेंगे। तो इसलिए टैरिफ लगाया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इंडिया के द्वारा लैपटॉप का प्रोडक्शन किया जाता है और चाइना के द्वारा भी किया जाता है। तो ऐसे में इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज में है और इंडिया के द्वारा उतनी अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप बनाया नहीं जा सकता है। दूसरी बात, अच्छा भी नहीं होगा और कॉस्टली होगा। तो अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया में एंटर करेंगे तो जो कस्टमर हैं वो स्वाभाविक तौर पर उसे खरीदने की कोशिश करेंगे और ऐसे में जो देश की कंपनी है उसका उत्थान नहीं हो पाएगा। तो देश की सरकार के द्वारा ऐसा किया जाता है कि जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया में आएंगे उस पर हम टैरिफ लगाते हैं, जिससे वो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट की तुलना में महंगा हो जाएगा और लोग स्वाभाविक तौर पर खरीदेंगे अपने इंडियन प्रोडक्ट को। तो इसलिए टैरिफ लगाया जाता है। यहाँ पर जो कुछ हेडलाइन मैंने लिख रखा है कि लगाया क्यों जाता है, तो देश की कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, उनको आर्थिक समस्या से उबारने के लिए लगाया जाता है। दूसरी बात, इससे एक प्रकार का टैक्स का कलेक्शन अच्छा खासा सरकार के लिए होता है, तो इसलिए भी सरकार लगाती है। अगला पॉइंट है, एक ऐसी स्थिति जब बन जाती है कि कोई देश किसी दूसरे देश से ज़्यादा मात्रा में आयात करता है लेकिन निर्यात कम करता है, तो ये व्यापार असंतुलन की स्थिति उत्पन्न कर देता है और इसे ही ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। तो ऐसे में टैरिफ आयात को हतोत्साहित कर देता है और घरेलू उत्पादन व निर्यात को बढ़ावा देता है। तो इन रीजन्स से ये लगाया जाता है। अब आइए समझते हैं कि टैरिफ कितने प्रकार का होता है। एक तो होता है सामान्य टैरिफ, कि अपने देश की कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए उस देश की सरकार के द्वारा बाहर से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ इम्पोज कर दिया जाता है, ताकि जो बाहर की वस्तुएं हैं वो एक्सपेंसिव हो जाए, खर्चीली हो जाएं, जिससे जो कस्टमर हैं उनका खरीदने से मन बदल जाए। तो एक तो ये हो गया सामान्य तरीका। अगला है रेसिप्रोकल टैरिफ। ये एक प्रकार का जवाबी टैरिफ कहा जा सकता है कि जब भी कोई देश दूसरे देश से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाता है तो उसके रिटेलिएशन में अगला देश भी वहाँ से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ इम्पोज कर देता है। इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ। जैसे करेंट सिनेरियो में अगर देखें तो चाइना हो गया, इसके अलावा अमेरिका। अब चाइना से अगर कोई सामान अमेरिका को जाता है तो अमेरिका ने बोला कि इस पर हम टैक्स लगाएंगे, कितना, 34% स्टार्टिंग में। उसके बाद अमेरिका से भी चाइना में कुछ चीज़ जाता होगा तो चाइना ने बोला कि मैं भी आप पे 34% लगाऊंगा। अब ऐसे में क्या हुआ कि ये जो टिट फॉर टैट का कंडीशन अपनाया गया, यही कहलाया रेसिप्रोकल टैरिफ। अब ये जो टिट फॉर टैट का कंडीशन है ये कंटिन्यूसली अगर इंक्रीज होता रहता है, यानी कि एक ने टैरिफ लगाया तो अगले ने टैरिफ बढ़ाया, फिर अगले ने टैरिफ बढ़ाया तो अगले ने टैरिफ बढ़ाया। जैसे करंट सिनेरियो में चाइना और अमेरिका का चल रहा है। शुरुआत हुई थी 34% से, उसके बाद चाइना ने भी इंक्रीज़ किया 34%, फिर अमेरिका ने बोला कि आप उसको हटाएं, नहीं हटाएंगे तो हम और इंक्रीज़ करेंगे। कंडीशन ये हुआ कि अमेरिका ने अपने डेडलाइन के अनुसार इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद फिर से रिटेलिएशन किया गया चाइना के द्वारा और चाइना ने भी इंक्रीज़ कर दिया। तो ये कंटिन्यूसली जो टैरिफ हाइक किया जा रहा है, तो ये पूरा कंडीशन जो बन जाता है ये बन जाता है ट्रेड वार की स्थिति बन जाती है। तो ये पूरा हो गया ट्रेड वार। अब इसके अलावा तो अगर ट्रेड वार की स्थिति दो देशों के बीच होती है तो ऐसे में उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यदि बात करें पॉजिटिव का,
तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि लोकल इंडस्ट्रीज जो भी होंगी, जो देश की कंपनियां होंगी, उन्हें उसका सीधा सा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फॉरेन जो गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, जिससे इसको परचेज लोग नहीं करेंगे। और इसका उद्देश्य होता है प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज, अपने उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना, जैसे स्टील हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इन सबको सुरक्षा प्रदान करना। अब इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता होगा, तो निगेटिव इम्पैक्ट ये है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, जो भी वस्तुएं आयातित हो रही हैं वह महंगी हो जाएंगी, और ऐसे में उस देश में भी उसको यूज़ करने वाले लोग भी होंगे जो उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। अगर करने की कोशिश करेंगे तो उनके पॉकेट पर भार बढ़ेगा। तो एक तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। सेकंड है, कंपनीज फ्रॉम बोथ कंट्रीज सफ़र लॉसेज। अब ऐसे में क्या होगा कि ट्रेड वार की स्थिति होगी, तो दोनों देश की कंपनियों के द्वारा एक दूसरे देश को जो वस्तुएं भेजी जा रही हैं उनके वस्तु हो जाएंगे महंगे, तो लोग उसे परचेज नहीं करेंगे। ओवरऑल कंपनी के बैलेंस शीट पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और कंपनी को लॉस होगा। इसके अलावा कंज्यूमर फेस हाई प्राइसेस, तो स्वाभाविक है भाई, अगर टैरिफ इंक्रीज करेंगे तो उसके प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और प्राइस होगा महंगा, और उसका सीधा सा इम्पैक्ट केवल और केवल कस्टमर पर ही पड़ने वाला है, कंज्यूमर पर ही पड़ने वाला है, सरकार पर नहीं। अब आइए समझते हैं कि जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि टैरिफ भी एक प्रकार का टैक्स है, तो टैरिफ और टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं टैक्स जो होता है एक देश की सरकार के द्वारा अपनी सीमा के अंदर ही लगाया जाता है, जैसे इनकम टैक्स हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा, सेल टैक्स हो जाएगा, तो क्लियर है। इसके अलावा जो टैरिफ होता है ये बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है, यानी कि आयात और निर्यात पर लगाया जाता है, और ये उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो बाहर की देश से अपने देश में आयातित हो रही हैं, तो उस पर इसको लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये होता है डिफरेंस टैरिफ और टैक्स के बीच में। अब आइए समझते हैं कि करंट मार्केट में जो हाहाकार मचा हुआ है इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, जो करंट इशूज चल रहा है इसमें चाइना पर एक तो पहले से ही टैरिफ लगा हुआ था, उसके बाद इन्होंने जब इंक्रीज़ किया तो 54% शुरुआती दौर में ये हो गया। उसके बाद चाइना ने भी रिटेलिएट किया, और रिटेलिएट करते ही अमेरिका को ये बात लगी बुरी और उसने बोला कि आप इसको वापस लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके साथ ही अन्य देशों पर इन्होंने टैरिफ लगाया, और टैरिफ लगाते समय दुनिया के तमाम देशों को अपने टारगेट पर लिया। अब ऐसे में यहाँ पर बात आता है भारत का, तो भारत पर 27% का टैरिफ इन्होंने लगाया। और भारत पर टैरिफ लगाते समय उन्होंने एक चार्ट दिखाया कि दुनिया के तमाम देश अमेरिकी प्रोडक्ट पर कितना टैक्स इंपोज करते हैं। ऐसे में भारत को भी दिखाया गया, तो भारत के द्वारा अमेरिका पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, ऐसा अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का कहना है। तो अगर भारत ज़्यादा टैरिफ चार्ज करता है तो क्यों करता है? देखिए, हम सभी समझते हैं कि भारत अभी डेवलपिंग स्टेज में है और भारत की कंपनियां प्रतिस्पर्धा करने के योग्य अभी भी नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में देश की कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, देश की कंपनियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमारे देश की सरकार के द्वारा बाहर की वस्तुओं पर टैरिफ लगाया जाता है, कि ताकि हमारे देश की कंपनियों को फलने फूलने के अवसर मिल सकें। ये कुछ इस प्रकार से है कि जैसे चाइनीज़ जो कंपनियां हैं वो मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से करती हैं, तो इंडिया के मार्केट में जब चाइनीज़ मोबाइल आएगा तो सस्ते दाम पर लोगों को अच्छा सामान मिल जाएगा। लेकिन जो देश की कंपनी जैसे माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, इसके द्वारा जो मोबाइल का प्रोडक्शन किया जाता है उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, दूसरी बात उतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं हो पाती है। अब ऐसे में अगर देश की कंपनियों को बढ़ावा देना है तो स्वाभाविक है बाहर से इंपोर्ट होने वाली वस्तुओं पर अगर टैरिफ इंपोज करेंगे वो होगा महंगा, और जब महंगा होगा तो देश की कंपनियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की डिमांड लोगों की नज़र में ज़्यादा होगी और देश की कंपनी को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए भारत अमेरिका पर ज़्यादा टैरिफ चार्ज करता है या अन्य देशों पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है। अब बात करते हैं ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ की। यहाँ पर उन्होंने मीडिया को इंट्रोड्यूस कराते समय उन्होंने इस टेबल को दिखाया था कि कैसे दुनिया के तमाम देश अमेरिकी प्रोडक्ट पर कितना टैक्स इंपोज करते हैं। तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते समय उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया था कि अमेरिकी उत्पाद को अपने देशों में पहुंचने से अप्रत्यक्ष रूप से रोकने के लिए दुनिया के तमाम देशों के द्वारा वर्षों से टैरिफ लगाया जाता रहा है। तो इसलिए उसके जवाब में मैं आज इतना टैरिफ इंपोज कर रहा हूँ। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा ऐसा तो कहा गया, बट वास्तविकता ये नहीं है। तो ट्रंप का प्लान क्या है उसको समझते हैं। देखिए, जब उनके प्लान की बात करते हैं तो उनका सीधा सा अभी तक के पूरे करंट सिनेरियो से देखने को ये मिल रहा है
कि वो अप्रत्यक्ष रूप से देशों को विवश करना चाहते हैं कि वो निगोशिएशन के टेबल पर आएँ और हमसे निगोशिएट करें, जो भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर वो टैक्स लगा रहे हैं वो टैक्स को रिड्यूस करें, जिससे अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट विश्व के विभिन्न बाज़ारों में, विश्व के विभिन्न देशों में पहुँचें और ओवरऑल अमेरिकी कंपनियों को इसका लाभ मिल सके। तो उन्होंने इस बात का जिक्र ना करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कहा कि टैरिफ लोग वर्षों से लगाते चले आए, इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। यहाँ एक बात क्लियर है कि वो ये चाहते हैं कि विश्व के तमाम देशों के द्वारा अमेरिकी उत्पाद पर जो टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को रिड्यूस करना, ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन ये ओपनली इस बात को नहीं बोल रहे हैं और उसका परिणाम उनको पॉजिटिव दिखाई देता हुआ भी दिख रहा है। जैसे ही उन्होंने ऐसा लगाया टैरिफ, अब ऐसे में दुनिया के तमाम जो देश थे वो इससे हिल गए और अधिकतर तो निगोशिएशन के टेबल पर आने के लिए राज़ी हो गए। और इसीलिए ट्रंप ने मीडिया को इंट्रोड्यूस करते समय एक बात भी बोला कि दुनिया के तमाम देश हमारे निजी अंगों को चूम रहे हैं, ऐसा उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। अब जब दुनिया के लगभग 74 देश इनकी बात को मानने के लिए राज़ी हो गए, 74 कंट्रीज़, तो इनका जो मनोबल है वो और बढ़ा। मनोबल जब और बढ़ा तो उन्होंने चाइना के ऊपर और टैरिफ इम्पोज कर दिया। क्यों? क्योंकि चाइना इनकी नज़र में लीडर बनने वाला था कि अगुवाई ये करेगा तो दुनिया के तमाम देश भी टैक्स अमेरिका पर लगाएंगे। अब ऐसे में ये हुआ नहीं तो इनका मनोबल और बढ़ गया। तो रणनीति इनकी ये है कि भाई अमेरिकी उत्पाद को दुनिया के तमाम देशों में पहुंचाना। यहाँ एक बात पर मैं विशेष जोर देना चाहूँगा कि इनकी रणनीति कुछ भी रही हो, लेकिन 7 अप्रैल 2025 का जो दिन था वो ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छा नहीं था। क्योंकि उस दिन यदि बात करें इंडिया का, तो इंडिया का ओवरऑल जो इंडेक्स है निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इसकी स्थिति बद से बदतर हो गई थी और अप्रॉक्स 5% जो है डाउन हुआ था निफ्टी 50, लगभग 1146 पॉइंट, और सेंसेक्स जो था डाउन हुआ था वो 3914 पॉइंट। और ये स्थिति केवल भारत की नहीं थी बल्कि दुनिया के विभिन्न बाजारों की स्थिति यही थी। तो अगर इस तरीके से ट्रेड वार की स्थिति बनी रही और देश रिटेलिएट करते रहे तो हो सकता है कि आने वाले समय में रिसेशन की स्थिति भी देखने को मिले। तो अमेरिकी टैरिफ का इम्पैक्ट जब अमेरिकन कंज्यूमर पर पड़ने लगा तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध होने लगा और ऐसे में जो उनके मित्र थे एलन मस्क, उनके द्वारा भी इनसे व्यक्तिगत तौर पे बात किया गया। जब इनको लगा कि भाई अब विरोध हो रहा है तो उन्होंने क्या किया कि अचानक यू टर्न ले लिया और यू टर्न लेते हुए बोला कि जो टैरिफ लगने वाला था दोबारा 9 तारीख से वो नहीं लगेगा। मार्केट ओपन होने के अप्रॉक्स 40 मिनट पहले ही शायद उन्होंने ऐसा बोला। अब ऐसे में क्या हुआ कि टैरिफ को पॉज कर रहा हूँ 90 दिनों के लिए, 90 दिनों के लिए टैरिफ को पॉज कर रहा हूँ। तो इनके द्वारा जो ट्वीट किया गया, अगर इस पर किसी ने बिलीव किया होगा उस समय, तो उनके द्वारा जो भी पैसा मार्केट में लगाया गया होगा तो विद इन आवर, यानी कि कुछ ही घंटों में उस पैसे की जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी खासी हो गई, यानी कि वो पैसा अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि क्या संवैधानिक पद पर रहते हुए जो व्यक्ति खुद ही ऐलान करने वाला है, क्या वह सूचना को या जो न्यूज़ है उसको सार्वजनिक कर सकता है जैसा इन्होंने किया? अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो आने वाले फ्यूचर में इन पे इनसाइडर ट्रेडिंग का भी केस हो सकता है बन जाए। अब उसके बाद जब अमेरिकी लोगों के द्वारा इनका और एलन मस्क का विरोध होने लगा बड़े स्तर पर, तो अमेरिकी लोगों के प्रोटेस्ट का इनके ऊपर इम्पैक्ट इस तरीके से दिखाई दिया कि ये दबाव में आए, क्योंकि इनको इस बात का आभास हुआ कि अमेरिकी लोग ज़्यादातर टेक गैजेट्स का यूज़ करते हैं और जो कि बृहद स्तर पर चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। अब ऐसे में अगर चाइना पर इतना लंबा उन्होंने टैरिफ लगाया है तो स्वाभाविक है उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी और उसका सीधा सा इम्पैक्ट वहाँ के नागरिकों पर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो रिसेंटली अभी खबर निकल के आ रहा है कि टेक टैरिफ रिप्राइव, टेक टैरिफ यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं चाहे वो चाइना से ही क्यों ना आ रही हों, उसको रिप्राइव कर दिया, अस्थायी रूप से हटा दिया। लेकिन यहाँ पर चाइना अभी भी इस बात की डिमांड कर रहा है कि आप 100% टैरिफ यू टर्न करिए, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिकी जो लोग हैं उसके प्रोडक्ट के बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसा उसका मानना है। इसलिए वह भी बार बार अमेरिका के टैरिफ को रिटेलिएट कर रहा है।
अभी एक रिसेंट में एक खबर और निकल के आ रहा है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से ये बोला गया है कि भाई आने वाले कुछ समय में सेमीकंडक्टर पर टैरिफ लगाने के लिए विचार किया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें अगर ऐसी ही चलती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब 1929 की स्थिति भी बन सकती है, यानी कि ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई अगर एक लीडर अपने देश में कुछ चेंजेस करता है तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल कंट्रीज़ के इकोनॉमी को कैसे प्रभावित कर सकता है, ओवरऑल कंट्रीज़ का जो मार्केट है कैसे इम्पैक्ट उस पर पड़ सकता है। तो ये था कंप्लीट टैरिफ पर वीडियो, जिसमें हमने कोशिश किया लगभग सभी न्यूज़ को इंक्लूड करने का। उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।